बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय। बृहस्पतिवार की व्रत कथा प्रारंभ, जो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन धान्य बाल गोपाल किसी बात की कोई कमी न थी, लेकिन एक ही बात का दुख था कि उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी, बड़ी ही कंजूसनी थी, किसी भी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देती। साहूकार उसकी इस हरकत से बड़ा परेशान। एक दिन साहूकार शिकार करने के लिए जंगल में चलता है तो पीछे से एक साधु बाबा आते हैं। कहने लगे, भिक्षाम देवी। मैं बोली, महाराज इस समय तो मैं घर का आंगन लीप रही हूँ, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। वही साधु बाबा फिर से आए, कहने लगे, भिक्षाम देवी। मैं बोली, महाराज इस समय तो मैं अपने पोते को खाना खिला रही हूँ, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु बाबा का माथा ठिनक गया और अगली बार वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने आप को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा बोले, माई आखिर तुम चाहती क्या हो? जब कहने लगी कि महाराज मुझे तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे दान पुण्य भी ना करना पड़े, ना ही कोई कार्य करना पड़े और अवकाश ही अवकाश मिले। साधु बाबा बोले, माई तुम तो बड़ी विचित्र हो। इस धन को पाने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, जब जाके उन्हें धन की प्राप्ति होती है। और तुम्हारे पास तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, तब भी तुम दान देने में आनाकानी करती हो। उसने साहूकारनी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो कोई उपाय बताओ। साधु बाबा बोले, माई अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। ऐसे करना, बृहस्पतिवार को सुबह देर से सोकर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में इकट्ठा कर देना, पुरुषों से कहो उस दिन हजामत बनाए, भूखों को भोजन मत कराना, ना ही दान दक्षिणा देना, ना ही पीले वस्त्र धारण करना, और अंधकार छाने के बाद दीपक बत्ती जलाना। इस तरह से करोगी तो तुम्हें घर का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। इतना कह के साधु बाबा चले गए। अब तो साहूकारनी ऐसे ही करने लगी। एक दो बृहस्पतिवार बीते, उसके घर में इसके घर में तो अन्न धन का दाना भी ना रहा। इस घर में तो अन्न धन का दाना भी ना रहा। अब क्या, अब तो साहूकारनी हाथ पे हाथ धरे बैठी। काफी समय बीत गया। एक दिन वही साधु बाबा आए, कहने लगे, भिक्षाम देवी। वे बोली, महाराज मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? मेरे तो घर में दर्शन करने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है। साधु बाबा बोले, माई जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम दान देने में आनाकानी करती थी, और अब तो तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, अब भी दान नहीं देना चाहती। आखिर तुम चाहती क्या हो? अब तो साहूकारनी ने सामने खड़े साधु बाबा को सिद्ध पुरुष जान उनके चरण पकड़ लिए और पिछले व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। खूब रोई, गिड़गिड़ाई। साधु बाबा को उस पर दया आ गई। साधु बाबा ने कहा कि माई ऐसे करना, बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पवित्र भाव से भोजन बनाना, पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा देना, पुरुषों से कहो उस दिन हजामत न बनाए, पीले वस्त्र धारण करना और अंधकार छाने से पहले दीपक बत्ती जलाना। इस तरह से करोगी तो तुम्हारे घर में फिर से धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। इतना कह के साधु बाबा वहां से चले गए। अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। एक दो बृहस्पतिवार बीते, उसके घर में तो अन्न धन की वर्षा होने लगी। साहूकारनी की जय जयकार होने लगी। साहूकारनी ने नगर में कुआं, बाग, बगीचा, धर्मशाला, बावड़ी सब कुछ खुलवा दिए। अब तो साहूकारनी की जहाँ देखो साहूकारनी की अच्छे अच्छे कार्यों की चर्चा होने लगी। हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आपने साहूकारनी के बुरे दिनों को दूर करके अच्छे दिन शीघ्र लेकर आए, उसी प्रकार हमारे भी बुरे दिनों को दूर करके अच्छे दिन, शुभ दिन शीघ्र ही लेकर आना। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना, जय विष्णु, जय विष्णु लक्ष्मी की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय।